हिंदी डिवोशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कस्तूरी मृग की नाभि में पाए जाने वाली कस्तूरी कैसे सिद्ध किया जाता है, होती क्या है और क्या उसका उपयोग है। कस्तूरी नाम एक ऐसे पदार्थ को दिया जाता है जिसकी तीक्ष्ण गंध होती है। वास्तव में ये कस्तूरी नर के गुदा क्षेत्र में स्थित पाई जाती है। कहने का मतलब जो कस्तूरी है वो नर मृग के गुदा क्षेत्र में पाई जाती है। इस पदार्थ को प्राचीन काल से बहुत ही कई उपायों में उपयोग किया जाता है। इसका केवल वैदिक ही महत्व नहीं है, इसका कई उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है। इसी कारण से इनको पाने के लिए लोग इस प्रजाति के मृग की हत्या कर डालते हैं और इनका बहुत ही जल्दी जल्दी मृत्यु होने से इनकी प्रजाति को हानि हो रही है। तो मृग कस्तूरी जो है वो इनके अंडकोश में मिलती है और जो कस्तूरी मृग होता है वो एक समय के बाद इसे स्वतः ही छोड़ भी सकता है, तो इसे मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाभि में होती है, छोड़ सकता है या उसके मृत्यु के पश्चात आप उसे ले सकते हैं। डेथ उनकी नेचुरल होनी चाहिए। अगर आपने किसी जानवर की मृत्यु करने के बाद अगर कोई उपाय किया है तो वो आपको फलता नहीं है। तो मृग कस्तूरी जो है उसे हम आज कुछ वैदिक उपाय में आपको बताने वाले हैं। ये जो कस्तूरी होती है वो हिरण के नाभि में है। उसका कलर धूसर भूरा मृग के अनुसार होता है। ये जो नर मृग होता है इसकी प्रजाति अलग होती है। जो कस्तूरी हिरण है उसका जो मुख होता है, मुख में से दो अलग से सींग या सींग नुमा मतलब अलग दांत निकले होते हैं और इसी कस्तूरी मृग के पास में कस्तूरी मिलती है उसकी नाभि में। और कई व्याख्यान में, कई कहानियों में, कई कविताओं में इस बात को कहा है कि और कहीं जब बड़े ऋषि मुनि बात करते थे तो वो कहते थे कि मृग कस्तूरी जैसे कस्तूरी मृग के खुशबू उसके नाभि में से आती है और वो उस खुशबू के लिए सब जगह भटकता रहता है। उसे यही नहीं पता होता है कि ये खुशबू उसकी नाभि से आ रही है। तो ऐसी कहावतें खूब हैं पुराने समय की। तो चलिए हम बात को टॉपिक पे लाते हैं। ये एक कस्तूरी फली मान लो आप इसे, जो कस्तूरी मृग की जो ये मिल गई तो ये गोल आकार में होती है, इसके ऊपर बाल होते हैं और इसके अंदर एक भूरे लसदार काले दानेदार सामग्री या मिश्रण होता है। इलायची के दाने आपने देखे, सेम उसे इलायची के दाने जैसा उसमें एक मिश्रण भरा होता है और काफ़ी मतलब सुगंध होती है, इसकी सुगंध एकदम अलग होती है और मिट्टी जैसे, लकड़ी जैसे मिलती जुलता उसका दिखता है कि हाँ मिट्टी में जैसे इलायची के दाने पड़े हो हल्का सा, मतलब वो सुगंध बहुत तेज होती है। इसीलिए इसे प्राकृतिक व्यापार में जो ब्यूटी के जो क्षेत्र हैं या कोई और इत्र बनाने वाले, इनको बहुत, क्योंकि ये बहुत रियर है और इसका उपाय करने पर बहुत अलग अलग लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए इस प्रजाति पर अटैक कर देते हैं। वैसे हम यहाँ बात करने वाले हैं वैदिक और तांत्रिक मंत्रों से इसको सिद्ध करने के लिए। तो इसकी प्राप्ति सबसे पहले आप समझें कि कैसे आपको मिली हुई है। कस्तूरी मृग आपको वन में भटकते हुए कहीं ऐसी जगह से किसी से प्राप्त हुई हो या किसी ऋषि मुनि ने आपको दी हो तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होती है,
किसी निर्जीव किसी पशु को निर्जीव करके उसका जीवन छीन के अगर आपने कोई विधि करोगे तो वो आपको लगती नहीं है, उसका फायदा नहीं मिलता। तो अगर कस्तूरी मृग आपको किस्मत से मिल गई है ना, तो आपका भाग्य ऐसा पलट जाएगा कि आप ये समझिए कि जीवन में आपने सातों जन्मों के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इतना धन आएगा, इतना वैभव आएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कस्तूरी मृग की खुशबू आकर्षित करती है और चिर स्थायी निवास उस घर में हो जाता है माँ लक्ष्मी का, जहाँ पर मृग कस्तूरी पाया जाता है। तो मृग कस्तूरी की साधना होती है। एक साधना वैदिक है, एक तांत्रिक है। हम यहाँ वैदिक उपाय के बारे में ही बात करेंगे, और गृहस्थ लोग भी इसे कर सकते हैं और जो भी इसे करना चाहें कर सकते हैं। वैदिक साधना थोड़ी सी साधारण है और पूजन विधि ईश्वर को साक्ष्य मान के की जाती, तो इसके दुष्परिमाण परिणाम आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए हम आज आपको बता देते हैं कि क्या है मृग कस्तूरी और कैसे इसकी साधना आपको करनी है। तो यदि आपको मृग कस्तूरी जो मैंने बताया इस तरीके से दिखती है, भूरे रंग गोल रंग में आकार में होती है और आपको मिल जाती है, तो आपको एक पाटिया लेना है। शुभ समय में, पूर्णिमा हो विशेष बहुत अच्छा हो, दीपावली हो तो अति उत्तम है। यदि दीपावली नहीं है तो किसी भी महीने की पूर्णिमा में आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। होली, दीपावली, ग्रहण काल विशेष समय होते हैं ऐसी वस्तुओं को सिद्ध करने के। यदि आपको ये समय नहीं मिल पा रहा है तो आप हर मास की आने वाली पूर्णिमा में भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक लकड़ी का पाटिया लेना है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर चावल का एक ढेर बनाना है। उसमें आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है सामने और एक घी का दीपक जलाना है। माता लक्ष्मी की तस्वीर में आपको 5 लौंग, 5 इलायची और गुलाब के फूल चढ़ाने हैं। और साथ ही ये जो मृग कस्तूरी है इसे भी आप पास में लाल कपड़े पे ही जहाँ एक स्थान देंगे वहाँ आप माता जी के चरणों पे रख दें मृग कस्तूरी को। अब इस मृग कस्तूरी को नीचे भी आपको थोड़ा, जो हनुमान जी को चढ़ता है ना सिंदूर ऑरेंज वाला, वो सिंदूर आपको नीचे भी रखना है और ऊपर भी इतना रखना है कि वो ढक जाए। ठीक है, वो जितना सिंदूर आपको रखना है वो ढक जाए। अब आपको यहाँ माता से गंगा जल छिटक लेना है पूरी जगह पर और अब माता से प्रार्थना करनी है। माता जी को ये मृग कस्तूरी दिखा के उन्हें उनके चरणों में उनको ये प्रार्थना करनी है कि आपको यहाँ स्थायी निवास करना है और मुझे धन, वैभव, यश और खूब धन संपदा आप दें। ऐसी माँ आपसे हमारी प्रार्थना है। आप हम पे प्रसन्न रहिए, हम पे कृपा कीजिए। और आप चाहें तो आपकी मतलब बोलते हैं ना 11 माला आप गिनती में रख लें। एक कोई माला ले लें रुद्राक्ष की या बैजंती की माला हो, रुद्राक्ष की हो या बैजंती की हो, इन दोनों में से जो भी माला आपको उपलब्ध हो जाए, स्फटिक की हो, रुद्राक्ष की हो, बैजंती की हो और हकीक की माला मिल जाए तो अति उत्तम है। इन चारों मालाओं में से जो माला आपको मिल जाए उन मालाओं को आप अपने प्रयोग कीजिए और 11 माला गिनती कर लेना। आपको मंत्र करना है। अगर आपको वैदिक मंत्र पे जाना है तो यहाँ आपको मंत्र लेना है श्रीम श्रीम। ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और आप 11 माला जब श्रीम का कर लेते हैं उसके बाद माता को आप मीठा भोग लगाए और गोबर का जो कंडा होता है उसका धूप देके गोबर के कंडे पे घी और धूप डालकर माता को धूप देके प्रार्थना दें। उसके बाद ठंडा करें, आरती कर लें माता की।
आरती ठंडी होके माता से प्रार्थना करें कि वो आपके घर पर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। यही विधि अगर कोई मतलब तंत्र विधा में करना चाहता है तो तंत्र विधा का थोड़ा सा विधान कठिन होता है। उसमें आपको ये माला 1.25 लाख जप करना होगा और 1.25 लाख जप को आपको रात्रि में करना होगा। और सेम आप पूर्व की ओर पटिया लगा के इसको करना है। और जब वैदिक में कर रहे हैं तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं। रात्रि में विधान नहीं है वैदिक वाले का। तो अगर दीपावली है तो रात्रि में भी कर सकते हैं, दीपावली नहीं है, पूर्णिमा में आप कर रहे हो तो शाम को करेंगे या सुबह करेंगे। अब उसके अलावा तंत्र विधा में जाने वाले लोग 1.25 लाख जप करेंगे, रात्रि में करेंगे, गुप्त विधा में करेंगे। आप सामग्री यही रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो मंत्र होगा वो होगा ओम चामुंडाय नमः। यहाँ आपको माँ कालका का ध्यान करके इसे सिद्ध करना है और कालका से ही सिद्धि प्राप्त करनी है। और माँ कालका से सिद्धि प्राप्त करने के बाद आपको उनके दर्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि 1.25 लाख जप के बाद वो यहाँ पर जो विधान आपने दिया है वो कहीं ना कहीं माँ को प्रसन्न करता है। माँ कालका को भी गुलाब के फूल चढ़ते हैं, लौंग इलायची का आप चढ़ाएं, सिंदूर वहाँ चढ़ाएं, मीठा भोग लगाएं। गोबर के कंडे पे ही आपको वहाँ पे भी धूप देनी है और आपको वहाँ आरती करनी है। वैदिक में आपको गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है, तंत्र विधा में आपको गुप्त रखना होता है। अब आप पटिया का उद्यापन कैसे करेंगे? जो चावल आपने पहले लिए हैं वो चावल आप अलग कर लें और जो उसमें लौंग और इलायची, घी का जो दीपक है वो भी हटा लें। माता की तस्वीर वापस यथास्थान रख दें और चावल आपने जो हटाए हैं वो अलग रख लें। और लाल जो कपड़ा है उसमें आपके कस्तूरी मृग की जो रखी है वो, उसके अंदर लौंग और इलायची है। अब इस लौंग इलायची को उसी में रहने दें आप और एक बांध लें आप इसे। इसे आप लकड़ी के पाट पे रख के अच्छे से, लकड़ी के आप कोई बक्सा हो उसमें आप रख सकते हैं और आपके धन स्थान पे आप इसे विराजमान कर लीजिए या मंदिर के स्थान पर भी आप इसे विराजमान कर सकते हैं। ये सभी के हाथों में आनी नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे रख दीजिए, बहुत उत्तम होगा, क्योंकि माता इससे अभी आकर्षित होती हैं और आपका जो मंत्र है वो आकर्षण आप में भी बढ़ेगा। माता आकर्षित रहेगी, वो भीनी भीनी खुशबू की वजह से आपका घर छोड़कर नहीं जाएंगी। तो माता की तस्वीर के पीछे आपको इसको स्थापित कर देना है। ये आपको करने के बाद हर पूर्णिमा में इसमें सिंदूर का भोग लगाना है और एक माला जाप आपको श्रीम का करना है। वही विधि तंत्र विधा में करना है तो आप अमावस पे कर सकते हो वही तंत्र विधान। आपको हर तंत्र विधान में भी वो सब करना होगा। 1.25 लाख जप नहीं करना होगा, फिर उसमें आपको 11 माला देनी होगी। तो मैंने आज यहाँ दोनों विधि आपको बताई है। कस्तूरी मृग का क्या होता है वो भी मैंने बताया है। ये प्रजाति नेपाल तिब्बत में पाई जाती है, हिमाचल के देशों में पाई जाती है। बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला मृग है। तो इसको पाने के लिए आप किसी जीव की हत्या ना करें और आशा करती हूँ कि आप अच्छे से इसे प्राप्त करेंगे। अच्छे से भी मिल जाता है। जो गोडावन जंगल है या ऐसे कोई जंगल होते हैं जहाँ पर ये प्रजाति कहीं दिख रही है या हिमाचल में कहीं ये जो प्रजाति पाई जाती है, वहाँ के नर जाति में अपने आप ही वो कभी कभी ये कस्तूरी फली निकल जाती है, उनके छूट जाती है। तो वहाँ के आदिवासियों से प्राप्त होती है और वो मारते नहीं हैं उनको, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट में निषेध है और आदिवासी भी अब इस बात को समझते हैं तो वो भी मारते नहीं हैं। आप उनसे प्राप्त कर सकते हो क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आता है इसका, ओरिजिनल मिलना मुश्किल भी है और इसकी कॉस्ट भी बहुत आती है। तो मतलब आप ये देख लीजिए ये कितनी भी महंगी हो सकती है और वहाँ से आप प्राप्त करें उनसे। और ओरिजिनल मिलेगी तो आपको उसकी खुशबू अलग ही पता लग जाएगी, उसके अंदर द्रव्य जो है वो भी
पता लग जाएगा कि ये द्रव्य है इसके अंदर। उसकी खुशबू ही बहुत अलग होती है। और जिसके पास ये आ गई उसकी तो किस्मत सोना हो गई, उसकी हमेशा की चांदी हो गई। मतलब जीवन खुशहाल रहने वाला, 7 पीढ़ी तक धन खत्म होगा नहीं, क्योंकि माता आपका द्वार छोड़ के जाएंगे ही नहीं, वो वहाँ आकर्षित रहते हैं। और अ, तंत्रोक्त शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि ये माता को अभिमंत्रित करने का साधना होती है, कस्तूरी साधना। तो हम तो वैदिक जो दे रहे हैं, जो गृहस्थ लोग हैं वो केवल इतना चाहते हैं कि माँ चंचला है, इधर उधर चली जाती है तो घर में दरिद्रता आ जाती है, तो और काम धंधा बरकत नहीं होता है। तो बस इतनी कृपा उनकी बनी रहे कि वो कम से कम उनके चरणों में हमारा ध्यान है और उनका सर पे हमारे आशीर्वाद रहे। यही भावना आपको माता से करनी है और ये कस्तूरी को इसी माता लक्ष्मी के रूप में आपको अपने घर में विराजमान करना है। आप देखेंगे आपके बच्चे बहुत खुश रहने वाले हैं, आपके घर में खुशियाँ, संपन्नता, धन, वैभव सब आएगा और वो भी सुखाल। मतलब आप ये देखिए कि कहीं बीमारियां, रोग, कष्ट नहीं आएगा उस घर में। जहाँ कस्तूरी मृग स्थापित है वहाँ व्यापार, व्यवसाय सब अच्छा है, स्वास्थ्य उत्तम होता है और भावना शुद्ध होती है, प्रेम की भावना बढ़ती है, क्योंकि कस्तूरी मृग को एक तरह से प्रेम का वो भी माना जाता है। तो कहीं कहीं जब यहाँ जहाँ स्थापित है वहाँ प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में यदि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो उनको संतान उत्पत्ति हो जाती है कस्तूरी मृग को स्थापित करने से, और उनमें बहुत प्रेम बढ़ जाता है। तो ये सारा विधान है। तो मैंने आज आपको दोनों विधान बताए। आप इस तरीके से इन्हें स्थापित करें, माता लक्ष्मी का रूप माने और गलत तरीके से इसकी प्राप्ति ना करें। आपसे मेरा निवेदन है, मैं हिंदी डिवोशन से आपको एक प्रार्थना करती हूँ कि किसी जीव की हत्या ना करें। बस आपकी प्राप्ति का मैंने तरीका बताया, उस तरीके से मिल जाए तो आपकी किस्मत नहीं तो कोई बात नहीं। और मार्केट की नकलची मार्केट से भी बचना होगा। कैसे नहीं हो कि आप डेस्परेट होके उस चीज़ को, गलत ही चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो जहाँ ऋषि मुनि होते हैं या जो जंगल के जिनका जो कहीं इसमें कनेक्शन होता है वहाँ ये अवश्य मिल जाती है और आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा को अपने जीवन में पा सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही जय माँ लक्ष्मी।